I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आज जिस किताब के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे, कैथलिक बाइबल में हम देखते हैं तो उसमें यीशु बिन सराह की किताब है, जो कि सिर्फ आपको कैथलिक बाइबल में ही मिलेगी। उसके बारे में आज हम बयान करने को हैं और उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु बिन सराह की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसको हम देख सकते हैं, उसको समराइज हम कैसे करेंगे। समराइज उसकी हम जब सुनेंगे हमें बहुत डिफरेंट नज़र आएगा कि उस किताब में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में क्या है, उनके करैक्टर क्या है, किस तरीके से सब कुछ मिला। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि हम बाइबल मुकद्दस की किताबों के बारे में उसको समझाइज तरीके से ये देख सकें। उसके टोटल अबवाब जो देखा गया है वो 51 चैप्टर है उसके, और हम वो देखते हैं और इसमें जो पर्सनैलिटी इसको शेयर करने को है वो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखने वाले। उसने बहुत सारी पैरिशेस में काम किया है एज ए प्रीस्ट, और उसको तकरीबन 16 साल हो चुके हैं एज ए प्रीस्ट बने हुए, और अभी वो फ्रायरी में यहाँ पर नॉविस मास्टर हैं। तो उनका नाम है फादर विक्टर सवेरा, फ्रांसिस्कन फादर हैं, और आपको बहुत अच्छे और बहुत ही मौसर अंदाज में आपको वो गाइड करेंगे यीशु बिन सराह की किताब के बारे में। आए हम उनसे मिलवाते हैं। फादर विक्टर, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम हमारे साथ चैनल में, और जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसके बारे में जान सकें, यीशु बिन सराह के बारे में। शुक्रिया मैक्स भाई दावत देने के लिए, और आपकी इस काविश को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो आप बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ़ किताबों को के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करके उनसे जो है वो उसका निकाल रहे हैं और उसके बारे में बयान कर रहे हैं, ताकि लोग आसानी से बाइबल मुकद्दस को, खुदा के कलाम को जान सकें। और जिस किताब का आपने मुझसे ज़िक्र किया कि मैं इसके बारे में बातचीत करूं, ये यीशु बिन सराह की किताब है। और सराह के जो अगर लफ्ज़ पर गौर करते हैं तो इसको 3 ज़ुबानों में देखा जाता है, सही है। 3 ज़ुबानों में इसका हम नाम को देखते हैं। पहला है बिन सिरा, सही। अब्रानी में इसको जो है वो बिन सिरा कहते हैं, और जबकि ग्रीक में इसको सिराह कहा जाता है। और जब इसका सप्तुअजिंट में इसका जब लैटिन में तर्जुमा हुआ है तो उसमें फिर इसको क्लियाजिस्टिकस कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 3 नामों से पहचानी जाती है किताब। और इसका ये पहले इतनी मंजर आम पर नहीं थी किताब, लेकिन 1896 में 2 बहनें थीं जो है ये आई इधर मिस्र में गई, काहिरा में, और वहाँ पर इन्होंने जो है एक कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं तुमार इनको मिले, और उनको इन्होंने देखा और उन्होंने वापस अपने मुल्क में लेकर आएंगे। ये 2 जगह थी, एक मुसादा कायरा के अंदर, मिस्र का शहर कायरा है, उसके आगे वहाँ पर इन्होंने मुसादा पर, और कुमरान में जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ से इनको ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, सही है, तुमार मिले हैं जी। तो वो उन्होंने क्या किया, अपने मुल्क में वापस लेके गए। उन्होंने जाके वहाँ पर एक जो एक्सपर्ट था तालमुदिक, ये तालमुद जो है एक अब्रानियों की किताब है जिसमें तालीमात है, और तालमुदिक एक्सपर्ट था वहाँ पर शोलोमन शेटर,
तो उससे रब्ता किए, जब उसने उसको देखा, उसने वाह व्हाट्स दिस, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है यार। उन्होंने कहा यार ये तो जो है, ये तो सिराक के पार्चमेंट्स है, सिराक के हिस्से हैं, 2/3 हिस्से हैं। और उन्होंने जब उसको जुबान को पढ़ा, अब्रानी जुबान को, ओरिजिनल जुबान को, तो उन्होंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से ये दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। और लेकिन किताब मुकद्दस जो है ये ऑलरेडी इसमें मतलब शामिल की गई थी, लेकिन ये जो उसका लैटिन तर्जुमा था उसकी वजह से बाइबल मुकद्दस में आ रही थी, और ग्रीक और लैटिन में। सिराक की किताब जो है ये दरअसल एक तरह से एक पोते की दादा से मोहब्बत है, जिसने दादा की बातों को लेकर उन तमाम बातों को जो है सुना और उनको लिखा है। जो भी अक्लमंदी की, हिकमत की बातें थी, उनको उसने कलम बंद किया है। और ये किताब जो है खुदाम यसुल मसीह से तकरीबन 170 से 200 साल कबल इस मसीह में लिखी गई। और फिर ये किताब जो है ये तर्जुमा हुआ यूनानी ज़ुबान में। ये याद रखिएगा कि ये तर्जुमा क्यों किया गया कि बहुत सारे जो यहूदी दियास्पोरा, मुराद है कि यहूदी जो यरूशलेम से, वादी की सरजमीन से, मुकद्दस ज़मीन से निकल कर दूसरी जगहों पर चले गए थे, तो वो उनके लिए जो है दूसरी ज़ुबान, यूनानी ज़ुबान दुनिया में आम हो रही थी, तो वो आम ज़ुबानों में समझ सकें, इसलिए इसका तर्जुमा जो है तकरीबन 130 कबल मसीह में इसका तर्जुमा हुआ, वो यूनानी में हुआ। अब जो बाइबल मुकद्दस में जो शामिल की गई किताब, तो ये यूनानी तर्जुमे वाली किताब थी, ठीक है। और इस तरीके से यूनानी तर्जुमा जो है ये ज़्यादा आम हुआ, और ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, जो हिब्रू है, वो हर किसी के पास नहीं था। लेकिन फिर ये 19th सेंचुरी में ये इसका हिब्रू जो ओरिजिनल है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये दुनिया में आम हुए हैं। सही। कलाम मुकद्दस में कुछ किताबें हैं जिनको हम डिट्रोकैनोनिकल बुक्स कहते हैं। 6 किताबें हैं, जिसमें है तौबत की किताब है, जुद्दत की किताब है, पहला मकाबीन है, दूसरा मकाबीन है, बारूक की किताब है, और सिराक की किताब है। अच्छा, इन किताबों को जो है ये कलाम साहिब से मुंसलिक कहा जाता है, और इसको जो कैथलिक चर्च इंपॉर्टेंस देता है, ऑर्थोडॉक्स और कुछ और चर्चेज इसको अहमियत देते हैं, और कुछ चर्चेज हैं जो इसको नहीं मानते और वो कहते हैं कि भाई इसको सीक्रेट स्क्रिप्चर में नहीं होना, तो इसलिए उन्होंने इसको निकाला हुआ। लेकिन ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक चर्च जो है देखते हैं कि इसको कलाम को होना चाहिए शामिल, और कलाम मुकद्दस में शामिल है। अच्छा, इसको ऑफिशियल पजीराई जो है ये ट्रेंट की काउंसिल में, 1546 जब ट्रेंट की काउंसिल हुई, तो ऑफिशियल इनको कैनोनिकली माना गया कि भाई ये जो है किताबें जो है इनको साहिब को शामिल होना बहुत ज़रूरी है कलाम मुकद्दस में। फिर इसके साथ ही ये है कि देखें कलाम मुकद्दस में कुछ जो पहली 5 किताबें हैं, हम उनको कहते हैं तोरा कहते हैं, जिसमें शरीयत की बातें की गई हैं, तौरात जिसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कुछ असफार आ जाते हैं, असफार अंबिया आ जाते हैं, और कुछ इसमें से जो किताबें हैं जिनको हम हिकमत की किताबें कहा जाते हैं, विजडम लिटरेचर कहा जाता है। सही है। अब विजडम लिटरेचर में अयूब की किताब हो गई, इमसाल की किताब है, और फिर जामे की किताब है, और हिकमत की किताब है, और फिर सिराक की किताब भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसमें 2 किताबें और शामिल की जाती हैं, जिसमें ज़बूर की है, दाऊद की ज़बूर है, और इसके साथ ही कैंटिकल ऑफ कैंटिकल्स, यानी जिसको नशीदुल नशीद भी कहा जाता है, गज़ल गज़लात के नाम से भी जानी जाती हैं। सो ये भी हिकमत लिटरेचर में, हिकमत की किताबों में शामिल हो जाती है। अच्छा, इस किताब की ये किताब भी जो है ये हिकमत में शामिल है, सिराक की किताब। सही। उन 5 किताबों के साथ ये 5वीं किताब है, और 2 किताबें और भी शामिल करते हैं, साम्स की यानी ज़बूर की, और फिर नशीदुल नशीद की किताब भी शामिल हो जाती है। तो इसी के साथ किताबें कर सकते हैं हम इसको। इसके चीदा कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको दूसरी किताबों से फ़र्क करती है। सिराक की किताब को बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट की जो दूसरी किताब है उनसे ये अनोखी किताब होती है। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में जनरली
खुदा को जो है ये यहोवा के नाम से पुकारा गया है। लेकिन इस किताब में, सिराक की किताब में जो खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एलोहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा कि लोग खुदा का नाम लेने से डरते थे बनी इस्राएल कौम में, और एलोहीम जो है उसका ओरिजिनल नेम जो है वो पुकारा जाता था। तो पहला नुक्ता इसका ये कि एलोहीम खुदा को कहा गया है। और इसका दूसरा नुक्ता जो है वो है कि ओल्ड टेस्टामेंट में ज़्यादातर बनी इस्राएल कौम की बात की गई। इस्राएल के लिए मैं खुदा फरमाता है इस्राएल सुन, इस्राएल ये कर, इस्राएल वो कर। लेकिन यहाँ पर जब बात एड्रेस किया जाता है तो इस्राएल की जगह पे इब्ने इंसान, आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर इस किताब में। इसका दूसरा नुक्ता है सिराक की किताब का। इसमें तीसरी बात है कि खुदा डायरेक्टली जो है वो बातचीत नहीं होती, खुदा को बयान नहीं किया गया, ना खुदा हुक्म दे रहा है, सही है, खुदा किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि ये इसमें फ़र्क तरीके से बातचीत की गई। इसमें ज़्यादा जो पढ़ने वाला है उसके कारी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ लॉजिक, मंतक की बात की गई है कि आम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों में मंतक को देखा जाए, सही, फिलॉसफी टाइप जी सही है। सो इस तरीके से जो हिकमत से मोहब्बत करता है वो इस किताब का जो है पढ़ने वाला है, सही। सो तो इस तरीके से ये इसमें शामिल। फिर चौथी बात इसमें यह है कि इसमें जो इसको पुराने अहदनामे में दूसरी किताबों से अलग बात करती है वो है कि ये हिस्ट्री इसमें डिसअपीयर है। अच्छा, तारीख गायब है। आप कहेंगे यार ये कैसी बात, तो ये इसको फ़र्क तरीके से मेहरबानी से ना समझिएगा कि तारीख गायब है, कैसे भाई इसमें तारीख गायब हो सकती। मुराद ये पुराने अहदनामे की दीगर किताबें आप उठाएं तो उसमें मिसाल के तौर पर जिक्र होगा कि फ़लाँ नबी के दौर में, फ़लाँ बादशाह के दौर में, इस सन में, इस दौर में, इस दौर में, ये दौर में, मुझे कोई ना कोई हवाला दिया जाता था बादशाहों का, फ़िरौन का, सुल्तानों का, जो भी उस दौर में होते थे, सही है। तो एक ख़ास हिस्टोरिकल पॉइंट दिया जाता था कि ये फ़लाँ सन में, इस सन में ये या इस दौर में ये वाक़या हुआ। इस किताब में ऐसा कोई जिक्र पॉइंट नहीं मिलता, सही है। तो इस में हिस्ट्री ऐसे लगता है कि जैसे गायब है और हिस्ट्री से ये डिसअपीयर है इसमें, सही। पांचवा जो नुक्ता है इसका दूसरों से फ़र्क करता है, इसका पर्सपेक्टिव जो है ना वो नॉर्मली जो है, अगर आप पुराने अहदनामे को देखें तो कहा जाता है कि तुम ये करो, खुदा फरमाता है तुम वो करो, फलां करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये इसमें बयान किया जाता है पुराने अहदनामे में। और खुदा फरमाता है कि तू ये ना कर, फलां ना कर, ऐसा ना कर, और तुम ये ना ये करना है, सही है। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसको हुक्म नहीं दिया जा रहा, उसको ज़्यादा सजेशन दी जा रही है, उसको मशवरा दिया जा रहा है कि भाई ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे ऐसा होगा। तो ये पांच नुकात जो है इसको पुराने अहदनामे की दूसरी किताबों से मुख्तलिफ करते हैं, सही है। ये किताब जो है ये इसके अगर कंटेंट पर जाते हैं और इसकी तालीमात पर जाते हैं, तालीमात का एंड में आऊँगा मैं, लेकिन इसके कंटेंट देखें तो पहला इसका जो है पहले बाब से लेकर 43 बाब में अखलाकी ज़िंदगी पर जोर दिया गया, अखलाकियात के बारे में जोर दिया गया, माशरती तौर पर, जिसमें आपको माशरे में कैसे रहना है, वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, आपने जो है वो ख़वातीन की कैसे इज़्ज़त करनी है, बेटियों के हकूक़ क्या हैं, बेटों के साथ कैसे रवैये रखना है, और बहुत सारी और बातें अखलाकी तालीम जो है से भरपूर है। अच्छा, हैरानी की बल्कि ज़बरदस्त बात यह है कि इब्तदाई कलीसिया में ये किताब लाजमी थी। लाजमी थी। जो नए मसीही हो रहे थे उनको कहा जाता था भाई इसको पढ़ो, सिराक की किताब में, ताकि उनकी अखलाकी तरबियत जो है वो हो सके। फैमिली रिलेशनशिप का है, दुनिया में रहन सहन का है, तो ये किताब दी जाती थी। दूसरा, इसमें हिकमत की बात जो है ये पहले 44 बाब में जिक्र किया गया कि खुदा का खौफ और हिकमत का शुरू। हिकमत जो है ये इस काम के लिए है, हिकमत जो है वो आपको
खुदा से मुलाकात कराती है, हिकमत जो है वो जॉयफुलनेस का है, हिकमत जो है वो आपके जो है ज़िंदगी का अजीम तोहफ़ा है, ये कीमती है, फलां है, ऐसा। तो ये तमाम बातें हिकमत के बारे में इसमें बयान की गई। ये जो हम आयत पढ़ते हैं खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, इसी किताब में। इसी अच्छा, ये बड़ी फेमस ये कोटेशन यूज की जाती है। सही। तो हिकमत के बारे में बेशुमार इसमें बातें की गई हैं। अच्छा, फिर इसके जो दूसरा पहलू है, जो उसका 44 बाब से 51 बाब, इसके टोटल जो चैप्टर्स हैं, जो अबवाब हैं, वो 51 हैं, 51 अबवाब हैं। अच्छा, तो ये 44 से लेकर 51 जो बाब का हिस्सा है, अबवाब का हिस्सा है, इसमें जो है ये तारीफ की गई है अबाव अजदाद की। सही है, अबाव अजदाद की हिस्ट्री को जाहिर किया गया, लेकिन पुरानी हिस्ट्री को, कि हमारे अबाव अजदाद ने ये किया, वो किया। सो बनी इस्राइल कौम की जो तारीख है, उसकी निजात की तारीख है, उस पर बातचीत की गई है और उसको बयान किया गया कि हमारे अबाव अजदाद ये करते रहे और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया और खुदा ने उनके साथ ये किया, उन्होंने ये किया और खुदा ने उनके साथ हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है, मिसालों के जरिए से बताया दादा की जो जी। सो जैसे वालदैन अपने घरों में बताते हैं कि भाई हम अपने वालदैन के बड़े ताबेदार थे, हमारे दादा ये थे, मैंने तो छोटे थे ये करता था, वो करता था। तो इस तरीके जो लिखारी है ये अपने अबाव अजदाद का जिक्र करता है। सही है। इसका जो अहम नुक्ता तालीम के हवाले से यही है कि इसमें हिकमत की तालीम और अखलाकी तालीम की ये कलम बंद किया गया इस किताब में है। सही है। और इसका जो ये वाहिद किताब है जिसमें लिखारी जो है अपने एक तरह से साइन करता है, अपना जिक्र करता है। बाकी जो आप किताबें मिलेंगी उसमें आप लिखारी के बारे में, अपने बारे में बात कम करेगा, और लेकिन इसमें लिखारी जो है अपने बारे में जिक्र कर रहा है। सो इस तरीके से ये एक किताब जो है बड़ी मुनफरद है। इसका क्यों हमारे पास ये कैथलिक बाइबल में शामिल है। सही, बाइबल मुकद्दस कैथलिक बाइबल है, ये टोटल जो कैथलिक बाइबल की किताबें हैं ये 73 किताबें, आमतौर पर 72 का जिक्र करता है। जब लेकिन मसीह शामिल किया जाता है, मसीह को अलहदा के तौर पर, तो फिर 73 जो है हम कहते हैं किताबें से, आमतौर पर 72 कहता है। तो ये किताब क्यों इसको कैथलिक बाइबल में शामिल किया गया है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है? इसलिए कि बहुत सारे हवाले जो हैं ये यहाँ से आते हैं। इन किताबों से, 6 किताबों से आते हैं। मिसाल के तौर पर एक हवाला है पुराने अहदनामे से है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना खजाना जो है वो वहाँ पर जमा कर, जाना चोर चोरी करता है, ना कीड़ा जंग लगाता है। और ये हमें इस किताब में ये जिक्र है। तो ये हवाला जो है ये मत्ती की इंजील में है, और ये हवाला जो 6ठे बाब में, तो ये हमें मिलता है, इसमें मिलता है, इसके 24वें बाब में मिलता है, सिराक की किताब में से 24वां बाब 11वीं आयत में उसमें से मिलता है। और इसके साथ ही एक और टेक्स्ट मिसाल के तौर पर मुकस्सा मरियम ने जिक्र किया कि नगमे में जिक्र किया, तराना, मुकस्सा मरियम का तराना जो है उसमें कहा कि उसने पस्त हालों को बुलंद किया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। तो ये जो जिक्र है, या उसने दौलतमंदों को उल्टा कर दिया, लुटका दी, ये जो है ये भी जो है सिराक की किताब में आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट हैं, और इसलिए जो कैथलिक जो आलिम है इस बात पर जोर देते कि भाई देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने यकीनन अपने दौर में इन किताबों को पढ़ा है, जो हर यहूदी के लिए वाजिब था कि वो अपनी जो बुनियादी अखलाकी तालीम है उसको हासिल करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये इस किताब को पढ़ा है, इसलिए इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से और बहुत सारे हवाले हैं इन किताबों से। ये जो 6 किताबें हैं, सिराक के अलावा दूसरी किताबें भी, इनके बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो हमें खुदावंद यीशु मसीह जब अल्फाज अदा करते हैं तो वहाँ पर नजर आते हैं। तो इसलिए इन किताबों को शामिल किया गया, और काबिल ज़िक्र सिराक की किताब को कैथलिक बाइबल में शामिल किया गया है, ताकि हम इससे मुस्तफ़ीद हों और हमारे नौजवान जो हैं वो अखलाकी तालीम में और ईमानी तालीम में, और उसके साथ हिकमत में और लॉजिक में जो है वो आगे बढ़े। मंतक हमारी ज़िंदगी में, रैशनल होना,
ये मुनासिब नहीं है, हवा में बातें नहीं बल्कि फिलॉसफी अंदाज में ये जी 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 अपने आपको तो इसको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये एक मुस्तनद किताब है और दूसरों से इसकी जो है एक तरीका बयानिया जो है वो बहुत फ़र्क है। थैंक यू। ओके मैं फाजी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो दो लड़कियाँ आपने जिक्र किया था मिस्र में आई और वहाँ से उनको ये मिले, वो कौन सी कंट्री से आई थी और कैसे ये? अच्छा, ये यूके की थी, एक का नाम एग्नेस था, एक का नाम मैं भूल गया हूँ। सही है, तो वो ये दो बहनें आई थी एज अ ट्रैवलर विजिटर्स गई। हाँ, विजिटर्स गई थी। तो उन्हें ये 1896 की बात ये उस वक्त ये शामिल की गई ये बुक? नहीं हाँ, किताब जो है वो पहले से है, लेकिन कौन से स्क्रिप्ट का है? हाँ। जो ग्रीक है ना, अच्छा। ग्रीक ही सबके सामने, आंखों के सामने था। यूनानी सबकी आंखों के सामने था। बाकी किताबों का जो ओरिजिनल है ना, वो यूनानी जो है वो सामने था। सॉरी, अब्रानी सामने था। इसका अब्रानी जो है ओरिजिनल टेक्स्ट वो नहीं था और वो मिल गया तो ये फिर जी हाँ जी। तो इसका ओरिजिनल मिला ना, तो एक तरह से और ज्यादा इसको अहमियत किताब को दी जाने लगी। कलाम में शामिल अहमियत तो रखती है अपनी किताब, मतलब शुरू से ही थी ये। किताब तो शुरू से ही बताया कि इब्तदाई कलीसिया जो थी ये लाजमी था कि ये पढ़े, ये जो आने वाले थे मसीहत में उनको ये पढ़े ये किताब, बेशक, ताकि मुआशरती तौर पर वो अच्छे तरीके से कर सके, बिहेवियर, ये सब चीजें। तो लोगों के सामने जो अभी तक जो था वो यूनानी टेक्स्ट वो उसको ओरिजिनल समझा जा रहा था, लेकिन जब बाद में ये यहाँ से कायरा से मिला, मुसादा और कुमरान की कम्युनिटियों से ये उसके पार्चमेंट्स मिले हैं, तुमार मिले हैं, तो ये वापस लेके गई हैं और वहाँ पर जाकर दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्त, बिल्कुल, फिर तो ये ओरिजिनल ये है, इसका ओरिजिनल ये है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो और ज्यादा हो जाती है किताब की। जैसे आपने शुरू में बताया कि ये दादा और पोते की ये बात थी, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन की बात है, ठीक है। इन दोनों पर हमारे एरियाज में दादा दादी की बातें सुनना, कहानियां सुनना, नाना नानी की सुनना, और वही सेम सिचुएशन है जो उसके ग्रैंडसन ने इसको दोबारा से राइटिंग में लिया ताकि ये मिल सके। बेशक बेशक, बहुत अच्छा फाजी आपने बताया, नाइस। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इस किताब के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में आपने बयान किया ताकि उसे जान सके कि ये कहाँ से आई, किस तरीके से, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ मैक्स भाई, बहुत सारे जो प्रीचर्स है ना, अच्छे प्रीचर्स हैं, जी, चाहे वो हमारे मसीही हों, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदुओं, किसी भी मजहब से हैं। अच्छा, वो जो अपने बचपन की बातें होती है ना, उनके बुजुर्गों के पास बैठना, अगर दादा हैं, वालिद बुजुर्ग हैं, अपने माशरे में बैठना, तो वहां से वो बहुत सारी बातें जो प्रीचिंग में जबरदस्त है ना, किसी को भी प्रीचिंग वाले को अच्छे को उठाएगा, अगर उनकी रूट्स को जानेंगे वो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो अपने बुजुर्गों के पास बैठता रहा है, कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, अपने बुजुर्गों से उसने बात, और वहां से बहुत सारी नॉलेज हासिल की है, और उस नॉलेज को फिर अपने एक्सपीरियंस पर रख के वो आगे फैलाते हैं, और उससे उनकी प्रीचिंग जो है वो उसमें एक ऑथेंटिसिटी आती है, एक तरीका बयानिया बनता है, थॉट्स क्लियर होते हैं, और बहुत सारी कहानियां जो उन्होंने सुनी होती है उनको वो बयान किया। तो ये उसने जो है वो जो ऐसे पोते ने अपने दादा के जो तमाम जो सुना था उसको कलमबंद किया, ठीक। और ये आज के दौर में मैं समझता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, आजकल नौजवान जो हर कोई मोबाइल पे लगा रहता है, सही है, और पापा की बात नहीं सुनना चाहते, दादा की बात नहीं सुनना चाहते, वो सारा विजडम लेना चाहते हैं मोबाइल से। अब मोबाइल का जो है विजडम है वो शॉर्ट मेमोरी वाला है, कि आपने ये किया, स्काइप आपने फौरन किया और आगे चला दिया, आपने ये किया आगे निकाल दिया, आपने जैसे वो चल रही रील्स चल रही हैं, फटाफट चल रही हैं, वो ज़हन में फीड नहीं हो रही। हाँ जी 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 जी, ठीक। समझ रहे हैं कि हम वहां से विजडम ले लेंगे, नहीं भाई, विजडम ऐसे नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस से होता है, एक्सपीरियंस से होगा, तसल्ली से वालिदैन को, दादा दादी को, नाना नानी को, फीलिंग लेवल को तसल्ली से सुनने से होगा, और उसके साथ स्टे करने से। मिसाल यहाँ से कोई थॉट ली आपने,
तो उसके साथ स्टे नहीं किया ना हाँ आपने। जी 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 तो बिल्कुल। स्टे नहीं करते, अगली थॉट पे चले जाते हाँ हैं, जी, फिर जी, अगली जी। थॉट पे चले, अगली थॉट पे, तो नॉलेज अधूरी रहती है। नॉलेज वो शॉर्ट हो जाती है और आपके फौरन डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपने फादर विक्टर सवेरा की बातें सुनी, उन्होंने बहुत ही सिंपल वे से बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बयान किया कि ये क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें यीशु बिन सराह की किताब के बारे में कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे ख़त्म किया और ये है क्या, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, वो सारा बयान किया। इसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखें और ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत ही बिजी होते हैं, लेकिन ये 10-15 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ आप देख सकते हैं। इस किताब में पूरे को नहीं हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं इस किताब में क्या इसकी स्पिरिचुअलिटी है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बाइबल स्टडी, बाइबल नॉलेज को गेट करें इस हमारे चैनल के ज़रिए से, जो भी इसको गेन करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फादर। थैंक यू, ओके, शुक्रिया।